इस एयर कंप्रेसर के अंदर एक प्रॉब्लम आया, मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। जहाँ से हम लोग इसके अंदर ऑयल डालते हैं वहाँ से हवा और ऑयल निकल रहा है। इसका हम लोग पाइप भी खोलेंगे और खोल के चेक करेंगे इसके अंदर से हवा आ भी रही है या नहीं। ऑयल का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर ये 1 घंटा चल गया तो बाहर ऑयल ही ऑयल हो जाएगा। यहाँ पे इसका मैंने पाइप खोल दिया, ये देख सकते हो इसके अंदर से हवा का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन पाइप खोलने के बावजूद भी ऑयल बाहर निकल रहा है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। हमारे पास एयर कंप्रेसर लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो मोटरें लगी हुई हैं वो 3 फेस मोटरें हैं। अगर इसके कनेक्शन हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो उसकी जो रोटेशन होती है वो चेंज हो जाएगी। ये देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो मोटर लगी हुई है ये 3 फेस मोटर है। इस मोटर के ऊपर हम लोगों ने 2 बेल्ट लगाए हुए हैं जिसकी मदद से हम लोग एयर कंप्रेसर को घुमाते हैं। अगर हम लोग जनरेटर के कनेक्शन ऊपर नीचे लगा देंगे मोटर हमारी फिर भी चलेगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। और अगर मोटर की डायरेक्शन उल्टी घूमना शुरू हो जाएगी तो कंप्रेसर हमारा भी उल्टी साइड पर घूमना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में एयर कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो बैक जाना शुरू हो जाएगा और बैक प्रेशर की वजह से ऑयल हमारा यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा। उसकी मेन रीजन यही होती है, हमेशा इसके जो चक्कर होते हैं वो क्लॉकवाइज चलने चाहिए। अगर ये कंप्रेसर एंटी क्लॉक चलेगा तो इसका जो प्रेशर है वो बैक जाना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जब जनरेटर चेंज करते हैं तो इसकी जो वायरें होती हैं वो ऊपर नीचे हम लोग लगा देते हैं। जब हम वायरें ऊपर नीचे लगा देते हैं तो उसकी वजह से 3 फेज की जितनी भी मोटरें होंगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो दूसरी साइड पे चलना शुरू हो जाएगी, मतलब एंटी क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी। अब हुआ यह है कि इस जनरेटर के अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम आया। इससे पहले जो जनरेटर था वो खराब हो चुका था और मैं गया हुआ था पाकिस्तान छुट्टी, मेरी जगह पे दूसरा मैकेनिक था। जब वो आया यहाँ पे तो उसने ये जनरेटर चेंज किया था। जब ये जनरेटर चेंज किया था तो गलती से उससे वो वायरें ऊपर नीचे हो गई थी, जिसकी वजह से मोटर की जो डायरेक्शन थी वो उल्टी हो गई, मतलब एंटी क्लॉक चलना शुरू हो गई। जनरेटर से इसके मैंने कनेक्शन सीधे कर दिए। अब आपको कंप्रेसर ऑन करके दोबारा दिखा रहा हूँ। इसकी जो रोटेशन है वो मैंने सीधी कर दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो किसी भी किस्म का ऑयल आपको नजर नहीं आ रहा, ना तो इसके अंदर से हवा निकल रही है और ना ही इसके अंदर से ऑयल निकल रहा है। इस वक्त इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है। ये देख सकते हो आप, कोई किसी किस्म का भी ऑयल का निशान आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ मैंने कंप्रेसर हेड नया लगाया था, जबकि इसकी मोटर जो थी वो पुरानी थी। इसके ऊपर एरो का निशान नहीं था, जिसकी वजह से जो नया टेक्नीशियन था, नया मैकेनिक आया था मेरी जगह पे, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ साइड पे आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर देख सकते हो एक छोटी सी मोटर है, ये सिंगल फेस है। इसके ऊपर एरो का भी निशान है और ये जितनी भी मोटरें होती हैं ये क्लॉकवाइज चलती हैं। अगर ये एंटी क्लॉक चल रही है तो फिर आपने क्या करना है कि मोटर के ऊपर जो 3 तारें होती हैं 3 फेस की, वो आपने चेंज कर देनी है। मतलब एक पहली तार उठा के दूसरी तार के साथ चेंज कर देनी है। उसके अलावा आप जनरेटर से भी इस तार को चेंज कर सकते हो, फिर आपकी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी। अगर इस मोटर की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो कंप्रेसर की जो पुली है वो भी उल्टा घूमना शुरू कर देगी, मतलब कंप्रेसर भी उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक चेक वाल लगा हुआ है, कुछ लोग इसको नो रिटर्न वाल भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से हवा जो कंप्रेसर की जाती है इसके अंदर तो जा सकती है लेकिन रिटर्न नहीं आ सकती वापस। इसके अंदर स्प्रिंग और एक रबड़ की वॉशर रहती है जो कि हवा को अंदर तो आने देती है टैंक के अंदर, लेकिन टैंक की हवा को वापस नहीं जाने देती है। अगर पुली उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी तो हवा तो इसके अंदर से नहीं जाएगी। इसके नतीजे में हमारा जो एयर कंप्रेसर है वो भी खराब हो सकता है और इसके अंदर जो हवा बनेगी वो सारी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। जब हवा नीचे जाएगी कंप्रेसर के अंदर, यहाँ इसके ऑयल होता है, ये देख सकते हो ऑयल का लेवल भी आपको नजर आ रहा है। हवा ऑयल को इस होल के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। अगर ये होल भी बंद हो जाएंगे तो ये प्लास्टिक का जो कवर है ये खुल भी जाता है, तो इसके अंदर जो थ्रेड है ये खराब हो जाएगा और ये कैप यहाँ से निकल जाएगा प्रेशर की वजह से। मोटर की पुली का जो साइज है वो 8 इंच है, जबकि कंप्रेसर की जो पुली है उसका साइज 17 इंच है। हमारे यहाँ एक टाइम पे 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, ये देख सकते हो। एक नीचे कंप्रेसर लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है। ये 2 लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर कभी इमरजेंसी की सूरत में एक खराब हो जाए तो दूसरा ऑन हो जाए। एक टाइम पे ये एक ही ऑन होता है, जब हवा जरूरत से ज्यादा यूज हो जाती है उस टाइम पे दूसरा कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो जाता है। इसके अलावा एयर कंप्रेसर का जो टैंक होता है इसको हम लोगों ने इंस्पेक्शन भी करवाना होता है, मतलब इसकी थिकनेस भी चेक करवानी होती है और यहाँ जो रिलीफ वाल लगा होता है इसको भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन करवाना होता है। अगर हम लोग इसकी इंस्पेक्शन वगैरह नहीं करवाएंगे तो हम लोग इसको ऑयल फील्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग करने के बाद ही ऑयल फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाल्व एक्सपायर हो चुका है, मेरे पास एक नया वाल्व आ चुका है, ये देख सकते हो। इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो तकरीबन 1 साल की होती है। यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सपायरी डेट दिखाऊं, इशू डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी हुई है। मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, ये चेंज करके हम लोग ये नया वाला वाल्व
लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैंने वाल्व चेंज कर दिए हैं। ये देख सकते हो, ये पुराने रिलीफ वाल्व हैं जो कि मैंने खोल दिए हैं। इसकी जो डेट है वो एक्सपायरी हो चुकी है। ये वाले मैंने नए इंस्टॉल कर दिए हैं इसके अंदर। नीचे वाले कंप्रेसर के ऊपर भी और ऊपर वाले कंप्रेसर के ऊपर भी रिलीफ वाल्व नए लग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।